स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या लेवल निकल के आ रहे हैं जिसके ऊपर अपसाइड का प्लान करेंगे, किसके नीचे डाउनसाइड का प्लान करेंगे, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट 2 दिन से लगातार साइडवेज आपको नजर आया है, कुछ खास मूव नहीं किया है, फिर भी हमने मार्केट को कैप्चर किया अपने लेवल्स पर। उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या हमारा लर्निंग चैनल का डिस्कशन था और मार्केट हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया है, सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। और आज यूएस मार्केट का एक बड़ा दिन है, ओके, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर हम मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और उसके बाद हम आएंगे यूएस के फैक्टर्स पर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आज की मैं बात करूंगा तो मार्केट ने आज एक साइडवेज परफॉर्म किया। साइडवेज भी बढ़ा था पर हमें ऑप्शन में कुछ मूव मिला, उसके बाद प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे थे। ओके, तो फटाफट से देखिएगा क्या किस तरीके से आज हमने मूव को कैप्चर किया। एक बार आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, एक हमने मूव पकड़ा है, इसमें फिर लेंगे 23,220 के ऊपर। तो यहां पर हमने प्लान किया था, एक बार मार्क कर लेता हूं, 23,220 के ऊपर एक अच्छा मूव हमें मिला। ओके, अब ये फिर लेंगे, क्यों बोला है कि भाई पहले मेरा एक एसएल भी कटा था। बिल्कुल देखिए, एसएल इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप एसएल नहीं लेना जानते हैं तो भाई आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक ये बढ़िया मूव मिला था हमें 10:12 के आसपास, बोला था एक बढ़िया मूव ये मिला। ठीक है, अब देखिए 10 पॉइंट के कंपैरिजन में कितना बढ़िया मूव हमने कैप्चर किया है। ठीक, ओके, चलिए तो एक निफ्टी में मिला था, एक बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी हमने कैप्चर किया था। आपको पिक दिख रहा होगा यहां पर राइट हैंड साइड पर 48,840 के ऊपर एक बढ़िया मूव मिला, हमने 49,000 के आसपास अप्रॉक्स बेच दिया। ओके, और एक पुट साइड भी हमें ट्रेड मिला था निफ्टी में। अगर निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला हमें मिला था यहां पर जब इसने 190 को तोड़ा था, तो 190 के नीचे एक बढ़िया मूव मिला था। ठीक है, मेरी जो एंट्री थी वो 220 के आसपास की थी। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 2 पिक दिख रहे होंगे। एक बढ़िया मूव मैंने कॉल में भी जनरेट किया और एक बढ़िया मूव मैंने पुट में भी जनरेट किया। दोनों में ऑलमोस्ट डबल के आसपास मैंने अपने प्रॉफिट्स को बुक किया। ओके, तो ये सेंटिमेंट्स का कमाल है। सेंटिमेंट्स पर हम प्लान करते हैं और उस हिसाब से मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ओके, आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम प्लान करते हैं, सेंटिमेंट्स को ट्रैक करते हैं, डेटा को ट्रैक करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के, इधर उधर सर्च मत करना, बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं सबसे पहले कि भाई मैं क्यों कह रहा हूं कि आज यूएस के लिए एक बड़ा दिन है। ओके, उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं आपको यूएस मार्केट की बात करूंगा, एक बार तो फ्यूचर्स देखते हैं, फ्यूचर्स किस तरीके से परफॉर्म करें। पॉजिटिव साइड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हमारी बीटीएस भी उसी साइड ही है। चलिए मैं क्यों कह रहा हूँ बड़ा दिन है, तो पहले सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि भाई आज दिग्गज 2 बड़ी कंपनीज का, 2 बड़ी बैंक्स के वहां पर रिजल्ट आने वाले हैं। तो डाउ में एक बड़ा उछाल या बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, अर्निंग्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ओके, अब क्या होगा कि हो सकता है अर्निंग्स आफ्टर क्लोजिंग के बाद आए या फिर क्लोजिंग हो रही हो तब आए, वो देखा जाएगा किस तरीके से मूव आता है। ठीक है, अगर क्लोजिंग के बाद आएगी तो फ्यूचर्स में मूव बनेगा, तो हमारी गिफ्ट निफ्टी में भी मूव बनेगा। ओके, तो घबराने वाली बात नहीं है, उसका फायदा हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये 2 बड़ी चीज़ें, इन 2 कंपनीज के रिजल्ट आएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आज शाम को, मतलब जब यूएस मार्केट स्टार्ट होंगे यानी 8 बजे के आसपास सीपीआई डेटा आएगा। ओके, जो बड़ा उछाल डाल सकता है। सीपीआई डेटा आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन डेटा है, महंगाई आंकड़ा है, जो बताएगा कि एफओएमसी जो मीट नेक्स्ट होगी तो उसका रिजल्ट, उसमें क्या होने वाला है, उसमें का क्या आउटकम आ सकता है। ओके, तो ये बड़े 2 ट्रिगर हैं जो यूएस मार्केट में आज बड़ा मूव दिला सकते हैं, एक बड़ा वॉलेटाइल सेशन हो सकता है और वही हमारी कल की ओपनिंग को डिसाइड करेगा। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अच्छा, एक और चीज हमारे फेवर में, आपको पता है कि हमास और इजराइल के बीच में
सीज फायर का ऐलान हो चुका है, ठीक है। हॉस्टेज रिलीज प्लान होगा, वो उसके हॉस्टेज छोड़ेगा, वो उसके हॉस्टेज छोड़ेगा, तो इस वजह से क्रूड भी हमारे फेवर में है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए, हमारे ऑयल कंपनीज के लिए, हमारे पेंट्स स्टॉक्स के लिए। ओके चलिए, तो अब हमें प्लान कैसे करना है। देखिए कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा फ्यूचर्स मैंने बता दिया कि लिटिल बिट इन पॉजिटिव साइड, लिटिल बिट नहीं काफ़ी अच्छी पॉजिटिव साइड है। और हमने क्या बीटीएसटी प्लान किए, तो जैसे मैंने बोला था कि आपको बीटीएसटी प्लान करना है अगर निफ्टी 23,200 220 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर है, और एक अच्छी क्लोजिंग दी है। ये जो आपको दिख रहा है, ये मूव आपको बता रहा है कि एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ मार्केट बढ़ा है। ओके अब देखते हैं भाई, अगर हमारे फेवर में रहा तो गैप अप मिलेगा, नहीं मिला तो हम लॉस लेंगे, ठीक है। दोनों चीजें पॉसिबल है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बाकी गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें, गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो फटाफट से मैं गिफ्ट निफ्टी निकाल लेता हूं। गिफ्ट निफ्टी इज इन दी फ्लैट टेरिटरी, कुछ भी अभी नहीं बता रहा है, क्योंकि ये भी इंतजार कर रहा है कि शाम को क्या होने वाला है यूएस मार्केट में, ठीक है। चलिए अब हमें प्लान कैसे करना है। देखिए कल निफ्टी की एक्सपायरी है, 2 दिन से साइडवेज हो चुका है मार्केट, अब यही 2 रेंज निकल के आएगी जिसके ऊपर आपको एक बड़ा मूव मिलने वाला है। ओके अब ये क्या रेंज है, तो फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर अप साइड की बात करूंगा, अगर मार्केट ऊपर चला तो आपको बैठना है 23,260 के ऊपर, मार्क कर लें 23,260 270 70 के ऊपर ही बैठिए। ओके तब आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर ये चला तो ये मूव आपको ले जाएगा यहां से 23,260 के ऊपर 23,300, मार्क कर लेते हैं 23,300, ठीक है। 260 270 एक छोटा सा मूव है। ओके इसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है 300, अगर इसने निकाला तो ये मूव आपको दिला सकता है यहां से 360, और अगर 360 निकाला तो भाई इस एक्सपायरी में जो शॉर्ट्स हैं वो शॉर्ट्स कवर होना स्टार्ट होंगे, और एक 100 से 150 पॉइंट का आपको मूव भी देखने को मिल सकता है 360 के ऊपर। यानी कहने का मतलब 450 460 470 तक का मूव पॉसिबल है अगर निफ्टी 360 के ऊपर निकलता है तो। ओके बाकी देखते हैं कल किस तरीके का सिनेरियो बनता है, सेंटीमेंट्स किस तरीके से बनता है, क्योंकि अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने अब हायर हाइज और हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। आज का कल से एक हायर हाइज था और आज का लो कल के लो से एक हायर लो था। ओके विच इज पॉजिटिव साइन, और एक दिखाता है कि मार्केट यहां से चलने को तैयार हो रहा है, ठीक है। बाकी ये हो सकता है एफआई की कोई चाल हो, ट्रैप करने की कोशिश हो, मार्केट ओवर सोल्ड था इस वजह से मार्केट को गिराने की कोशिश हो, तो सारी चीज पॉसिबल है। वो सब हमें कल पता लगेगा, कल एक बड़ा मूव तो जरूर मिलेगा, ठीक है। बाकी डाउन साइड की बात करते हैं कि डाउन साइड अगर आप प्लान करेंगे तो 23,140 के नीचे कीजिएगा। अगर 23,140 निकाला है इसने तो 23,100 एक मूव मिलेगा, और 23,100 इसने तोड़ा तो आपको 23,060 तक का मूव मिल सकता है। और 23,060 पर आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक कर लीजिए डाउन साइड के लिए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो जाए, इतना इजीली 23,000 की तरफ ना जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये हो गया निफ्टी का प्लान। अब आते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी, अब निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको आप समझ के चलिए, ठीक है। अब इसमें अगर आप बैठेंगे तो क्लोजिंग आई है 751, तो आपको प्लान करना है अगर 800 के ऊपर सस्टेन करे और 48,850 निकाले, ठीक है। अगर 48,850 निकाला तो एक तो पहला टारगेट आपको मिलेगा 49,000 का, जो परसों का एक कह सकते हैं हाई था और आज की ओपनिंग का भी हाई था। अगर इसने निकाला तो मार्केट जाएगा 49,080 जो आज का हाई है, ठीक है। अगर इसको भी निकाल दिया मार्केट ने तो फिर आपको एक बड़ा ट्रिगर दिखेगा, 49,080 के ऊपर आपको मूव मिलेगा 49,250 फर्स्ट मूव, और 250 अगर इसने निकाला तो 49,450 तक का मूव पॉसिबल है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड कब आपको प्लान करना है, देखिए अगर मार्केट यहां से गिरता है, ओके, तो आपको प्लान करना है जो कल इसने 2 लोअर बनाए थे। 2 लोअर कहां बनाए थे इसने, अगर आप देखेंगे तो कल का लोअर यहां कहीं था, यानी कहने का मतलब 450 के आसपास, ठीक है। तो 48,450 अगर टूटा, 48,450 400 अगर टूटा तो ये आपको मूव दिलाएगा 48,200, और 48,200 के नीचे 48,050 तक का मूव पॉसिबल है, ठीक है। यहां पर आप मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिए क्योंकि काफी वॉलेटाइल यहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक। बात समझ में आ गई। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।